नमस्कार दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर आ चुकी है। लगभग 45-46 डिग्री का जो तापमान है वो दोपहर में पहुंचने लगा है। ये जो गर्मी है ये हमें परेशान कर रही है और इन गर्मी से हमारे जो पशुधन है, जो हमारी गाय है, भैंसें हैं और जो अन्य पशु हैं, वो भी अछूते नहीं रह गए हैं। आजकल हम जितने भी केस देखते हैं उनमें कई सारे केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो पशु है वो कल तक ठीक था, लेकिन आज एकदम से उसका तापमान बहुत बढ़ गया है। पशु को जब हाथ लगाते हैं तो वो बहुत गर्म होता है और जब उसका तापमान लिया जाता है तो जो तापमान है वो 105-106 डिग्री तक चला जाता है। और ये जो स्थिति निर्मित हो रही है आजकल, वो हो रही है लू के कारण। जिस तरह से हमें लू लगती है उसी तरह से जो पशु हैं उनको भी लू लगने वाली जो समस्या है वो अभी बिल्कुल क्षेत्र में आम हो चुकी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो पशु है उसको, और ये लू किन पशुओं को लगती है, जो लू लगती है वो उन पशुओं को लगती है जो बाहर खुले में बंधे हों, उनके आसपास ओट ना लगी हो और गर्म हवाओं से जो आती है वो उनको सीधे सीधे लग रही है। तो अगर कोई पशु हमारा जो है वो बाहर बाड़े में बंधा है खुले में और गर्म हवाएं एकदम से उसके शरीर पर लगती है, तो ऐसे पशुओं में ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें होता क्या है, जो पशु है वो मुंह खोल कर सांस लेता है, हा, 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 ऐसे करके वो सांस लेता हुआ दिखेगा आपको और जो तापमान है वो एकदम से बढ़ जाएगा। और एक चीज और नोटिस करेंगे आप कि जब भी लू लगती है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत वो खाना खाता रहता है। आप ये देखेंगे कि सुबह और शाम में तो जो पशु है वो थोड़ा थोड़ा खाना खा लेगा, लेकिन दोपहर में आते वो केवल मुंह खोल के सांस लेगा और खाना पीना वो लगभग कम कर देगा, बहुत कम कर देगा। हरे चारे की तरफ वो आकर्षित रहेगा, हरा चारा थोड़ा सा खा लेगा, लेकिन जब भी उसको दोपहर के समय की जब हम उसकी स्थिति देखेंगे तो वो मुंह फाड़ कर सांस लेगा और खाना दोपहर के समय नहीं खाएगा, सुबह शाम में थोड़ा थोड़ा वो खाना खाएगा। तो ये लू के लक्षणों में से एक चीज होती है। अब हमें क्या क्या सावधानी रखनी है कि जो हमारा पशु है वो लू से बच जाए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे जो पशु हैं उनको बाहर खुले में डायरेक्ट ऐसी जगह ना बांधा जाए, वहां गर्म हवा के जो थपेड़े हैं वो उनको सीधे तौर पर ना लगे। अगर सीधे तौर पर किसी जानवर को थपेड़े लगेंगे तो निश्चित तौर पर उसको लू लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेगी। और इसमें एक चीज़ और देखने की बात है, जो बड़े पशु है वो तो थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, हम ये केस देख रहे हैं कि एकदम से वो बीमार हुए, एकदम से तापमान बढ़ा और 1-2 दिन अगर उनकी ठीक से केयर नहीं की तो वो जानलेवा भी साबित हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, अपने पशुओं को बहुत अच्छी तरीके से ऐसी जगहों पर रखा जाए जहां छां की व्यवस्था हो। और अगर आपका बाड़ा भी बाहर खुले में है तो वो केवल 4 थमेली वाला बाड़ा ना हो, उसमें बगल में टाटी या जो हरा पर्दा आता है वो हम लगा दें और साथ में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ और होती है कि जब भी आप पशु को पानी पिलाएं तो वो ठंडा पानी पिलाएं। देखिए, अगर गर्मी का मौसम है और गर्म पानी की तरफ आप उसको ले गए तो वो भरपूर पानी नहीं पिएगा पशु, और पानी की जैसे ही कमी होगी तो लू का प्रकोप बढ़ने की जो संभावना है वो दुगनी तिगुनी हो जाएगी और उस पशु को लू लगने की जो स्थिति है वो ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, उनको बेहतरीन खाना आपको देना है, हरे चारे जो खाना है उसमें इंक्लूड करना है आपको, और पौष्टिक बढ़िया आहार उनको आपको देना ही है। ये तो हो गई सावधानी की बात कि हमने ये सब सावधानियां रखी, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारा जो पशु है उसके साथ ये स्थिति निर्मित हो गई, तो फिर क्या किया जाए। देखिए, जो ऐसे कारण जो जो व्यवस्थाएं पशु को लू से बचाने के लिए है वही व्यवस्थाएं हैं अगर किसी पशु को लू लग गई है तो उसको किस तरह रिकवर करवाया जाए, इसकी हमें व्यवस्था करनी है। देखिए, लू में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पशु का जो तापमान है वो एकदम से बहुत ऊपर चला जाता है। तो अगर कोई पशु हाँफ के सांस ले रहा है, एकदम से उसका तापमान बढ़ गया है और खाना पीना थोड़ा सा कम कर दिया है उसने, तो ऐसे पशुओं को आपको क्या करना है, ऐसे पशुओं में हमें ध्यान रखना है कि जो बर्फ़ होती है, जो फ्रिज में से बर्फ हम निकालें, एक कपड़े में बांधें और उसके सिर से लेके उसकी रीढ़ की हड्डी में पूरी तरह से उसकी इस तरह से मालिश की जाए। पूरे शरीर पे भी मालिश कर पाए तो बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी पे उसकी जो बर्फ है उससे उसकी सिकाई करनी चाहिए। इससे पशु को बहुत तेज आराम मिलता है। दूसरी चीज़ है, पशु को जब भी पाना पिलाएं तो उस पानी में हम थोड़ा सा बर्फ डाल दें, उस पानी को ठंडा कर दें और इस तरह से जो पशु है उसका तापमान जो है वो नियंत्रित हो जाता है। खाने को हरा चारा हम दें उसको,
और साथ में उसको ऐसी ठंडी जगहों पर कमरों में बांधा जाए जहां पर हम कूलर की या पंखे की ठंडी व्यवस्था कर सकें। और आजकल जो फोगर सिस्टम है वो बहुत सस्ते आने लगे हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाए तो और बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वो ना कर पाएँ तो कम से कम जो दोपहर का समय, भरी दोपहर का समय होता है, उस समय थोड़ा सा कूलर वगैरह चला जाए तो और बेहतर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो स्थिति है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और इन सामान्य जो हमने प्रयोग किया, एक चीज़ और है, पानी में हल्का सा नमक या जो घोल होते हैं ओआरएस वगैरह के, आजकल रिंटोज पाउडर आता है, उसमें डेक्स्ट्रोज भी होता है, और इस तरह के जो पाउडर आते हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है, वो घोल के दिया जाए। अगर ये उपलब्ध ना हो तो पानी में हल्का सा ठंडा पानी लेना है, उसमें नमक घोल के वो पशुओं को पिलाना लाभकारी होता है। अब स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ गई है, सामान्य जो हम तरीके अपनाने हैं इसकी स्थिति अब नहीं बची है, तो हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जो पशु हैं, सबसे पहली चीज़ तो डिहाइड्रेशन का शिकार पशु रहता ही रहता है। जब भी लू लगेगी या तो पशु को जो पानी की कमी जिन जानवरों में होती है उनमें लू लगने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए? फ्लूट थेरेपी करना चाहिए, उसको बोतल चढ़वाना चाहिए। डेक्स्ट्रोज की जो बोतल है वो लगाना ज़्यादा लाभकारी होता है। साथ में उसमें जो विटामिन B1, B12, B6 जो विटामिन होते हैं उसके इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, फास्फोरस के इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं। और सुबह शाम उसको इस तरह से, अगर हमने सुबह शाम फिर अगले दिन सुबह इसको अगर 2-2, 3-3 बोतलें जिस तरीके का पशु हो उसके आकार के हिसाब से अगर चढ़ा दी जाए तो जो राहत है वो तुरंत मिलती है। तो इन सब चीज़ों में हम बिल्कुल तैयारी करें, अपने पशुओं को लू से बचाएं, और जो जानलेवा समस्या है इससे हमारे पशु इस प्रकार के बच पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।